तो गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जब से हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी के कारोबार से प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के धंधे में आए हैं, तब से वो सुर्खियों में हैं। उनकी कंपनियां और उसके कारोबार आरोपों और खुलासों के निशाने पर हैं। सियासत और हंगामे के बीच यूपीए को समर्थन दे रही पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी दिखने लगी हैं। इन पार्टियों की दलील है कि वाड्रा पर लग रहे आरोपों के बहाने सोनिया पर निशाना साधना ठीक नहीं है। गांधी परिवार के दामाद बनने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी। एक जमाना था जब रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी अर्टेक्स ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करती थी। अर्टेक्स को हैदराबाद स्थित कर्नी ज्वेलर ज्वेलरी सप्लाई करती थी। दुनिया भर के हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी के ट्रेंड पर रॉबर्ट वाड्रा की गहरी पकड़ थी, लेकिन रियल्टी सेक्टर में कदम रखने के बाद हरियाणा सरकार पर उनकी पकड़ पर सवाल उठने लगे। बीजेपी ने हरियाणा समेत कई राज्यों में वाड्रा की कंपनियों के जमीन सौदों पर घोटालों का आरोप लगाया है। आप जाकर हरियाणा में जमीन लूट लेते हो, फिर लोग आवाज उठाते हैं तो गुस्सा आना ही आना है। रॉबर्ट वाड्रा प्रॉपर्टी सेक्टर की कंपनी स्काईलाइट्स हॉस्पिटैलिटीज में डायरेक्टर है। इसी कंपनी ने हरियाणा में कॉलोनी बनाने का लाइसेंस मिलने के बाद डीएलएफ को जमीन बेची है। आरोप लग रहे हैं कि वाड्रा को आसानी से लाइसेंस इसलिए मिल गया क्योंकि वो सोनिया गांधी के दामाद हैं। हालांकि हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। तो वाड्रा का जो मामला है, तो अब उसमें यदि मैं कोई किसी का फेवर नहीं कर रही, उसके लिए यदि श्रीमती सोनिया गांधी को जिम्मेवार ठहराया जाए, इससे हमारी पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन माया की तरह सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी में इस मामले पर एक राय नहीं दिख रही। सोनिया जी के दामाद के लिए जांच होना भी नहीं चाहिए, तो उनका प्रिविलेज है। चाहे कॉमनवेल्थ में डाका मारे, चाहे इस तरह जमीनों को, और उनका कारोबार है, बिजनेस है, कोई आज से नहीं कर रहे हैं। किसी भी परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आरोप लगे तो इसका मतलब नहीं नेता पे वो आरोप लग जाएगा। हम सबका परिवार है, हमारे भी बेटे हैं, दामाद हैं, सभी कुछ हैं। स्काईलाइट्स हॉस्पिटैलिटीज के डायरेक्टरों में रॉबर्ट वाड्रा की मां माउरीन वाड्रा भी हैं। ये कंपनी उस फर्म में पार्टनर है जो साउथ दिल्ली की हिल्टन गार्डन इन होटल की मालिक है। बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक इस फर्म में डीएलएफ होटल होल्डिंग भी पार्टनर है। एक दूसरे अखबार के मुताबिक 2012 के कॉर्पोरेट मंत्रालय के दस्तावेजों में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का कुल 12 कंपनियों में डायरेक्टर होने का जिक्र है। नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क लिमिटेड, रियल अर्थ एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू ब्रीज जैसी कई कंपनियां हैं जिनके जरिए रॉबर्ट वाड्रा कारोबार की दुनिया में कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन कामयाबी की कहानी पर घोटाले के आरोप भारी न पड़ जाएं, ये सवाल भी उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।